ये नहीं कहता कि आप आगे आ रही है भैया, देखो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ दोस्तों, ये एक बहुत ही खतरनाक और हॉन्टेड लोकेशन है। हालांकि मैं आपको बता दूँ, ये एक जंगल तो है, साथ में मुझे यहाँ पर जंगली जानवरों के साथ साथ एक आत्मा का भी खतरा है। जी हाँ दोस्तों, एक आत्मा। ऐसे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक, ये पहले जो आप देख रहे हो मेरे चारों तरफ, पहले देखो, यहाँ पर दोस्तों पहले नॉर्मल लोग कैंपिंग करने आया करते थे। ये सरिस्का के जंगलों से जुड़ी हुई जगह है। लोग बाग आते थे, हंसी खुशी एंजॉय करते थे, क्योंकि आपको पता है जंगल में काफी ज्यादा शांति होती है और लोग वक्त के साथ निकल भी जाते हैं, समय रहते। बट रात के समय कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर आया हुआ होता है दोस्तों, रात को कैंप से अचानक गायब हो जाता है। हो सकता है मे भी कि यहाँ पर जो पहले से जो आत्मा थी, जी हाँ दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर 2 केस ऐसे हो रखे हैं। एक तो उस बच्चे का और एक पहले एक रुबीना नाम की लड़की थी, जिसे एक अब्दुल नाम के व्यक्ति ने अपनी बहन या जैसे तैसे बेला फुसला कर उसे इस जंगल में लाया। कैंपिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कैंपिंग होती है, तो उस हिसाब से वो आ गए होंगे, उसके साथ कुछ गलत काम किया और यहाँ पर उसे मार दिया। जी हाँ, और उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए भटकती है और धीरे धीरे ये जंगल सुनसान हो गया। और दोस्तों उसी रात या उसके समय बाद जो बच्चे यहाँ पर वो कैंपिंग करने आए थे, मैंने बताया था आपको कि वो बच्चा अपने कैंप से गायब हो गया था, अपने फैमिली के साथ आया हुआ। मैं भी अब मैं ये आपको स्पष्ट नहीं कह सकता कि उसे किन्हीं जानवरों ने उठा लिया या उस आत्मा की ये हरकत है, क्योंकि साइंस इन चीजों को नहीं मानती। बट जब फॉरेस्ट विभाग वालों ने इस रिपोर्ट को निकाला तो उन्होंने भी यही कहा कि इस बच्चे को, हो सकता है ये रात को बच्चे होते हैं इधर उधर निकल जाते हैं, कि हो सकता है वो पानी वगैरह करने के लिए कि चलो निकलते हैं, तो उसे, जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, इस हॉन्टेड लोकेशन पर आने के बाद कि उस बच्चे के मौत के पीछे जो कारण है उसी आत्मा का है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पर एक आत्मा है। बट दोस्तों उस बच्चे के मर जाने के बाद कहा जाता है, जब उसे खोजा गया, उसके परिवार वालों ने हल्ला किया, इधर उधर देखा, तो लगभग दूसरे दिन, जी हाँ, शाम होते होते उसकी डेड बॉडी यहाँ पर मिलती है। और कुछ एक खरोचे जाने के निशान और कुछ ऐसे निशान भी थे दोस्तों, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई जानवर की हरकत हो सकती है, किन्हीं जानवरों ने उसके ऊपर हमला किया। एक रहस्यमय तरीके से उसकी डेथ हो जाना। और तब से दोस्तों उस बच्चे की भी आत्मा यहाँ पर दिखाई देती है, आवाज आती है, बहुत से ऐसा कहते हैं लोग। तो मैं आज यहाँ पर देखूंगा, विजिट करूंगा कि मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलता है या फिर नहीं। कैमरे पर बने रहिएगा, मेरे साथ अमित भैया हैं और बिल्कुल स्पष्ट जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो देखना, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है दोस्तों जो कि मुझे या अमित भैया को रियल आंखों से ना दिखे, वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। क्योंकि कुछ ऐसे सामान और ऐसे टूल्स भी होते हैं, और कहा जाता है कि कैमरे के अंदर नेगेटिव एनर्जीज रिकॉर्ड होती है। क्योंकि कई बार आपने कुछ ऐसे सीसीटीवी वीडियोस देखी होंगी जिनके अंदर आत्माएं दिखती है, लाइक इट जैसे कोई बाहर का सीसीटीवी हो गया, या मतलब जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं या जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहां पर लगे सीसीटीवी सुनसान जगहों पर, मतलब जो रात को, जाहिर सी बात है, मॉल या कुछ हॉस्पिटल की ऐसे गलियारे या ऐसे रूम होते हैं खाली पड़े हॉल, जहां पर अक्सर उन सीसीटीवी कैमरों में, जैसे कि वो नहीं होता कि जिसके ऊपर बेड होता है वो अपने आप इधर उधर चलने लग जाता है, या कुछ कुर्सियां गिरने लग जाती, या कुछ एक आत्मा इधर उधर से हरकतें करती हुई, एक्टिविटी करती हुई वो दिखाई देती है। वैसे ही सेम
मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ दोस्तों कि इस कैमरे में भी कुछ आपको ऐसा दिख सकता है जो हमें ना दिखे फिलहाल। खैर हम यहाँ पर आए हैं। देखो दोस्तों, अभी जस्ट आपने एक आवाज सुनी होगी एकदम से अचानक से। काफी ज्यादा हॉन्टेड और भूतिया लोकेशन है ये। देखो जंगल कितना घना है यार दोस्तों। सावधानी रखना, इधर दिखाना एक बार ऑडियंस को। दोस्तों आप देखो खुद कितनी खतरनाक और हॉन्टेड लोकेशन है यार ये। कुछ भी हो सकता है हमारे साथ फिलहाल, और पग पग पर हमें खतरा है उन दोनों आत्माओं का, क्योंकि जो एक पहले से जो खुखार आत्मा है उसका तो खतरा है ही, साथ में उस बच्ची का भी। यकीन मानिए दोस्तों मेरा, जैसे जैसे मैं यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा हूँ मेरे खुद के देखो रोंगटे खड़े होने लग गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड और ख़तरनाक लोकेशन है ये। देखो ये जंगल, यहाँ पर लोग कुछ समय पहले कैंप किया करते थे, अपनी ज़िंदगी का कुछ सुकून के पल यहाँ पर शांति से जिया करते थे अपने घर वाले यारों दोस्तों के साथ। बट कहते हैं ना कि एक की जो गलती होती है या एक जो मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, वैसा ही सीन यहाँ का है दोस्तों। क्या हुआ? ऐसे डराओ मत यार। बहुत खतरनाक चीज है। और अमित भैया आप पूरा नजर रखना, हो सकता है वो आत्मा उस बच्ची की या उस लड़के की आत्मा हमें कहीं पर भी दिखाई दे जाए, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम बिल्कुल भी जरा भी रिस्क नहीं ले सकते इन चीज़ों के साथ। ठीक है, लोकेशन विजिट करने आया हूँ, अगर आत्मा हमारे सामने आती है दोस्तों, मुझे प्रत्यक्ष में मेरे सामने दिखाई देती है, तो मैं उससे कुछ बात करने की कोशिश करूँगा और जितना जल्दी हो सके मैं उससे मुक्ति के लिए कुछ मुक्ति के लिए कुछ ऐसा करूँगा दोस्तों कि उसे इस जो ये भूलोक है, प्रेत योनि, उससे छुटकारा मिल सके, उसे आराम मिल सके। क्योंकि दोस्तों आपने गरुड़ पुराण जरूर पढ़ी होगी, उसके अंदर जो मृत्यु लोग होता है, ये जो भूलोक, उसके अंदर जिनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश समय से पहले ही, तो उनकी आत्माओं को पीड़ा मिलती है, वो भटकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू शास्त्र के अंदर जो श्राद्ध वगैरह होते हैं वो भी किए जाते हैं, ताकि उनके जो भी खत्म हुए लोग हैं उनको मतलब आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध वगैरह मतलब कुछ अच्छा भोजन बनाकर ऊपर छत पर रखा जाता है, या किसी के मरने के बाद उसके पिंड दान भी किए जाते हैं। यह आपने अच्छे से जानते होंगे आप लोग, क्योंकि तभी आपने इस वीडियो को देखा है। ये चीजें मुझे बताने की क्या हुआ? कुछ है क्या उधर? चलो देखते हैं उधर। दोस्तों अमित भैया को पता नहीं ऐसा कुछ लगा है कि इधर कुछ ना कुछ है, हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ हो। कोई है? अगर उस रूबीना की आत्मा या उस बच्चे की आत्मा है यहाँ पर, तो मेरे सामने आओ। कोई है क्या? रूबीना तुम यहाँ पर हो? हो तो देखो, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हो, मेरे सामने आओ। मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर आया हूँ।
मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है या दोस्तों मैं उन लोगों में से या उन तांत्रिकों में से नहीं हूँ कि आत्माओं को अपने फायदे के लिए बस में कर लूँ। क्योंकि दोस्तों वशीकरण जो क्रियाएं होती है इस तरह परफ्यूम वगैरह से देखो बहन रुबीना, मैं मानता हूँ कि आपके भाई अब्दुल ने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत था। मैं यहाँ पर ये लोकेशन विजिट करने के लिए तब यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि आपकी वजह से मैं ये नहीं कहता कि आप ही ने उस बच्चे की हत्या की है, यहाँ पर उस बच्चे को मार डाला जो कैंप के लिए यहाँ पर अपने परिवार के साथ आया हुआ था। बट कहीं ना कहीं जो कुछ ऐसे सबूत मिले वो मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर आप समझ गए होंगे क्योंकि उसकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। तो दोस्तों ये आत्माएं होती है दोस्तों, मैं इनका विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकता। देखो मेरी बहन हो आप, मैं तो अपनी बहन आपको मानता हूँ, आप मुझे किसी भी प्रकार से नुकसान मत पहुंचाना। मैं आपकी जो इच्छा है, जो कोई भी इच्छा अधूरी रह गई हो, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा और बहुत जल्द आपकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। तो आगे बढ़िए, इधर निकलो मत भैया यार, भैया देखो दोस्तों आगे आ रही है दोस्तों। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर आकर के गलती ना कर दूं, क्योंकि मेरे जाने का रास्ता वही है और इस जंगल में मैं अमित भैया निकलो यार, पास आती जा रही है, निकलो आप। रुक जाओ, मुझे नुकसान मत पहुंचाना। मैं केवल आपकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर आया था। मैं बहुत जल्द आपके जो भाई, नकली भाई, मैं भाई नहीं बोल सकता उसे, एक दरिंदे जो अब्दुल था, उसे आपकी के क्रिया की सजा देकर रहूंगा बहुत जल्द। आप मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, मैं उस अब्दुल की तरह नहीं हूं, आप मुझे अपना भाई मानो। मैं आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर नुकसान पहुंचाने या आपकी आत्मा को दर्द पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं आपके लिए यहाँ पर हर वो सुविधा करके जाऊंगा, या अपने गुरुदेव के द्वारा आपके लिए भी पिंड दान किया जाएगा। आपके लिए भी अभी नौरते चल रहे हैं। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपकी आत्मा को शांति दे या आपकी आत्मा को सुकून दे, क्योंकि आप यहाँ पर भटक रही हो भूखी प्यासी। ये चीज़ मैं जान सकता हूँ क्योंकि मैंने इन चीज़ों पर रिसर्च की है दोस्तों। आप अच्छे से जानते हो, आप ये वीडियोस देखते हो, आपने गरुड़ पुराण की भी वीडियोस देखी होंगी, पढ़ी भी होंगी कि पिंडदान या इन चीज़ों के लिए ये जो भूलोक होता है, ये प्रेत योनि, ये कितनी खतरनाक होती है। इन्हें दर्द यातनाएं बहुत सारी झेलनी पड़ती है। अभी तो ये ऊपर भी नहीं गई, इन्हें अभी तो भगवान के पास जाना है। इनके कुछ ऐसे किरे किराए क्रम होंगे जैसे नर्क स्वर्ग, वो भी यातनाएं इनको झेलनी होगी। अभी तो ये यहाँ पर इतनी यातनाएं झेल रही है यार दोस्तों। निकलो यार, चलो निकलो। देखो अब जैसे तैसे यार भैया, उधर रास्ता वही था, ठीक है यार, ढूंढना तो भैया 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 निकल चलो। देखो देखो आगे आ रही है भैया, आगे आ रही है वो भैया। देखो भैया मैं कह रहा हूँ चलो चलो भैया, चलो चलो चलो, बंद कर दो, स्टॉप कर दो भैया, निकलो यहाँ से।